इमरान खान साहब का भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस लगा हुआ है। देखें, साइफर केस का जो दुर्गत बन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आपके सामने है। और इमरान खान साहब के केसेस को नॉर्मली जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जरूर सुनते हैं, वो जरूर सुनते हैं उन केसेस को। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा कह चुकी है कि बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जरूर सुने, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में उनकी राय है कि वो हमेशा फैसला इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट देते हैं, लेकिन वो हर बेंच का हिस्सा भी होते हैं। अब तोशाखाना अपील उसकी पहली बाकायदा समात आज होगी, जिसमें इब्तदाई दलाइल का आगाज किया जाएगा। इसकी समात फिर दोबारा वंस अगेन जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कर रहा है और 1 बजे आज ये समात होगी। तो तमाम लोगों को बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वहां पहुंचे। एक और चीज है, 310 दिन पहले ये जो खत लिखा जजेस ने, इससे 310 दिन पहले जजेस ने एक और खत लिखा था, और जब वो खत लिखा था तो उसकी तफसीलात सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत था, इस पे सदीक जान साहब लेकर आए हैं। मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली इसमें क्या था। इस खत में 7 जजेस ने खत लिखा था 10 मई 2023 को, और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल थी। तमाम जजेस ने खत लिखा था, 2 सफ़ात पर खत था। गुस्से का इजहार किया और कहा कि मंदरजा झैल वाक़यात आपके इल्म में लाना चाहते हैं। नंबर 1, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बराह रास्त और दोस्तों रिश्तेदारों के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की गई और उन पर इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर से मुलाकात करने के लिए दबाव डाला गया। ये सब इसलिए किया गया कि जिस बेंच का वो हिस्सा है वहां से अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को दबाव में लाने के लिए उनके एक रिश्तेदार के जरिए कोशिशें की गई ताकि एक सियासी केस में उनसे एक मनपसंद फैसला लिया जा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को केस में मुलव्विस करने की धमकियां भी दी गईं, लेकिन जस्टिस मोहसिन ने इनकी कोई मदद नहीं की और ना इनको खुद तक रसाई फराहम की। मोहसिन अख्तर कियानी साहब टैरियान केस के बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर भी उनके रिश्तेदार के जरिए दबाव डाला गया। एजेंसियों की जानिब से टैक्स मामलात में तहकीकात करके फंसाने की धमकी दी गई। जस्टिस अरबाब को डायरेक्ट अप्रोच करने की भी कोशिश की गई। ये भी रिपोर्ट किया सदीक जान साहब ने, ये खत में लिखा था। पहले खत में कहा गया कि हम सबकी मुतफिका राय कि अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। जिन फैसलों पर हमने दस्तखत भी कर चुके हैं, इनको भी बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और ये वादे तौहीन अदालत हैं। हम तजवीज़ देते हैं कि आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। ये तासुर ज़ाहिर किया जाए कि जजेस आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे और अवाम का एतमाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बहाल किया जाए। अब ये 310 दिन पहले ये खत लिखा गया था, ये बड़ा सीरियस मसला है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो 310 दिन के बाद उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, अब वहां पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि मामला दे दिया गया किसको? हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को। यह मामला दे दिया गया जिनके ऊपर एलिगेशन है। जो बेनिफिशियरी है इस सारी 2 नंबरी का, शहबाज शरीफ, उसी के हाथ में यह सारा मामला दे दिया गया। मुझे नहीं लगता वकला इसको तस्लीम करेंगे। नौजवान वकला इस पे बहुत तेजी से उठकर खड़े हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो सिचुएशन ऐसी रहेगी नहीं। मेरे ख्याल में जो सीनियर वकला हैं उनको नौजवानों के पीछे चलना पड़ जाएगा।